कांग्रेस का डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और एक सवाल ये कि आखिर हरियाणा का चौधरी कौन। ये सवाल अब आप पहुंचा है डबवाली में मुकाबला कड़ा है और हम जहां पर बैठे हैं डबवाली के जेजेपी से कैंडिडेट दिग्विजय चौटाला जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहला सवाल, आम टोटली फाइन सर, पहला सवाल कैसी चल रही है कैंपेनिंग, कितना जोश नजर आ रहा है? मैं जहां भी जा रहा हूँ तकरीबन वैसे तो मैंने सभी गांव कवर कर लिए हैं, हर वार्ड को कवर कर लिया है। मुझे जो उत्साह आज देखने को मिल रहा है मुझे याद दिलाता है मेरे बड़े भाई दुष्यंत चौटाला जी के 2014 के चुनाव का हिसार में। लोगों ने रिलीजियसली उस चुनाव को अपना लिया था, अपना चुनाव मान लिया था। आज ऐसा ही माहौल है डबवाली के अंदर। लोग इस चुनाव को मेरे को नहीं लड़ने दे रहे, लोग अपना चुनाव मान करके लड़ रहे हैं। मुझे तो सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं और अभी 22-23 दिन शेष हैं। चुनाव का पैटर्न होता है, अगर चुनाव उठता जाए तो फिर उठता जाता है। ये चुनाव 2.5 महीने से उठता ही जा रहा है, तो विद गॉड्स ग्रेस मैं ये मानता हूं कि पॉजिटिव रिस्पांस है और कांग्रेस का चुनाव गिरता जा रहा है। कांग्रेस को लोग छोड़ करके जा रहे हैं, कांग्रेस की कुनीतियों से परेशान है। कांग्रेस के विधायक जी मेरे चाचा अमित सिहाग के काम ना करवाने से लोग दुखी हैं। उनकी गैर हाजिरी जो 4-5 साल रही उससे लोग दुखी हैं, आहत हैं और कहीं ना कहीं निराश हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि आपकी एक परंपरागत सीट जो है परिवार की रही है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फोकस होना चाहिए? सबसे बड़ा है पानी का। हमारे यहाँ पर ढानियों में, खेतों में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पानी का। घग्गर का पानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनलाइज प्रोसेस के तहत जो है खरीफ चैनल बना करके लाया जाए, जिससे सूखाग्रस्त इलाके का निवारण हो सके, पानी खेत के तेल तक पहुंचे। दूसरा है खाड़े पुराने हो गए, उन खाड़ों के नवनिर्माण का। कभी चौटाला साहब के राज में बने थे, उसके बाद बने ही नहीं, अब वो खाड़े दोबारा बनाए जाएं। उसके बाद है एजुकेशन का, स्पोर्ट्स का, गरीब लोगों का, बहुत सारे मुद्दे हैं। मकानों का मुद्दा है। लोगों की बीजेपी की सरकार में परिवार पहचान पत्र की इस योजना में उलझन बढ़ गई है, ये दुविधा है। बेरोजगारी का मुद्दा है। उसके बाद पहले रिफाइनरी का मुद्दा था, हमने मिलजुल करके वो हल कराया। फिर सबसे बड़ा जो अगर ब्रॉडर मुद्दा है, और मैं अगर कहूं महिलाओं का जो सबसे ज्यादा छूता है, वो नशे का मुद्दा है। नशा बहुत बढ़ गया है बॉर्डरिंग स्टेट होने के कारण, और डबवाली सिल्क रूट सा बन गया है। राजस्थान से नशा पंजाब को जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर। का क्या प्लान है? सबसे बड़ी मुसीबत दिग्विजय को अगर नशा लग रही है तो उसको रोकने का क्या रूट मैप है? नहीं, उसकी डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी आयास संस्था है, वो लगभग 1200-1250 लोगों का इलाज, मुफ्त इलाज अभी जारी रखे हुए है। जी, इस काम के लिए बहुत सारी संस्थाएं ऑलरेडी काम कर रही हैं, बहुत सारे सेंटर्स खुले हुए हैं ना जी। तो अभी तक यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन, डी एडिक्शन सेंटर्स तो थे मगर निःशुल्क, क्योंकि लोग जो नशा करते हैं वो उजड़ जाते हैं, फिर उनके पास इलाज करने का भी पैसा नहीं होता।
तो हम उनको निःशुल्क तौर पर वो सेवा मुहैया करा रहे हैं लंबे अरसे से। और अब मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि अगर मुझे यहाँ के लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं, जिता करके भेजते हैं, तो फिर इस तरीके के सख्त कानून क्षेत्र के लिए बने कि जो नशा बेचने वाले हैं उनको खौफ हो, उनके मन में खौफ हो। तो मैं यही वादा सब लोगों से कर रहा हूं कि अगर आप मुझे अवसर दोगे तो सबसे ज्यादा काम मैं इस पे करूंगा। सर, आपने 2 बार अगर वर्ड का यूज किया। आमतौर पर जो प्रत्याशी हैं वो अपने आप को सुनिश्चित जो है वो एक डिक्लेयर्ड विनर मान के, ये तो फिर अहंकार हो गया ना, अहंकार हो जाएगा। जनता सर्वोपरि है, जनता परमात्मा का नगाड़ा है प्रजातांत्रिक प्रणाली में। तो जनता ही तय करती है, जनता ही बनाती है, जनता ही घर बिठाती है। आपने बॉर्डर स्टेट की बात की। मुझे अवसर मिलेगा तो मैं काम करूंगा, निश्चित तौर पे करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे अवसर मिलेगा। विश्वास बहुत जरूरी है। आपने बॉर्डर स्टेट की बात की, पंजाब से सिद्धू मूसेवाला की मूर्ति लगेगी। सिद्धू मूसेवाला की मूर्ति बन के तैयार है और अभी हम डेट फाइनलाइज कर रहे हैं बैठ के। आज सुबह भी हमारी मीटिंग थी, क्योंकि उनकी फैमिली से टाइम मांगना पड़ेगा और वो जो भी एडुकेट टाइम मिलेगा, मुझे लगता है अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर कोई समय हम तय कर लेंगे। मूर्ति लगाने की बात के पीछे कारण क्या है? प्यार या राजनीति? जब सिद्धू मूसेवाला का देहांत हुआ, उसका मर्डर हुआ, मैं उनके गांव में उनके परिवार से मिला था। तो मैंने उस समय कमिटमेंट किया कि मैं मूर्ति बनाना चाहता हूँ, लगाना चाहता हूँ। तो कहने लगे कि ठीक है। तो मैंने मूर्ति का ऑर्डर प्लेस कर दिया था राजस्थान में, जयपुर में। फिर उनका ही टेलीफोन मुझे आया कि अभी आप रुक जाइए, क्योंकि पंजाब के सीएम ने, भगवंत मान साहब ने भी कहा है कि वो मूर्ति लगाएंगे और यूनिवर्सिटी के अंदर एक ब्लॉक का नाम शायद उनके नाम से रखेंगे। तो पहले उनको कर लेने दीजिए, फिर आप कर दीजिएगा। तो वो लंबा अरसा बीत गया, वो अपनी बात से मेरे हिसाब से पीछे हट गए भगवंत मान जी। तो हमने फिर संपर्क किया, तो उनके पिताजी ने मुझे घर पे बुलाया था और चाय पे जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि वो मूर्ति का क्या रहा। मैंने कहा जी मूर्ति तो तैयार है जब आप कहोगे। तो उन्होंने मुझे तारीख दी थी 15 तारीख, मगर वो थोड़ा सा विलम्ब हो गया, डिले हो गया मूर्ति बनने में। तो मैं नेक्स्ट डेट जो भी मुझे वो देंगे, परिवार से डेट लेकर के और उनके कलाकार साथियों से डेट लेकर के, और हम हजारों युवा जो है यहाँ के, वो उनको एक समर्पण, उनकी गायकी, और मैं ये मानता हूँ कि वो अपने आप में एक रेवोल्यूशन का नाम था। जो किसान के बच्चे खेती से दूर चले गए थे, उनको दोबारा ट्रैक्टरों पर बिठाने वाला अगर कोई है तो वो है। समूचे दुनिया में अगर किसी ने हमारी पंजाबी लोक गायकी या गायकी का स्तर उस स्तर तक दर्ज कराया है कि विदेश के बड़े बड़े आर्टिस्ट भी उसका नाम ले रहे हैं, तो सिद्धू मूसेवाला है। वो सच बोलता था, इसलिए लोगों की आंख में खटकता था और इसलिए उसको समय से पहले जाना पड़ा। मगर जो उसको पसंद करने वाले लोग हैं, जो उसके फैंस हैं, उनकी तरफ से ये एक जो मूर्ति है, ये उनको एक वो हो यादगार हो। डब्बाली की मैं बात करूं तो सिख कम्युनिटी एक अच्छी खासी तादाद है, अच्छे खासे वोटर्स हैं, उनको भी साधने के लिए क्या कर रहे हैं? कम्युनिटी की बड़ी संख्या है सिख, और यहाँ जो भाईचारा हमारा है, ये तो जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वैसे तो यहाँ पर जो हमारे गोत्र हैं और चीजें हैं, ये तो सब एक ही है। यहाँ पर जो है हिंदू में और सिख में कोई फर्क नहीं है। हमारी आपस में रिश्तेदारियां भी हैं, और थोड़ा सा पुराना 3 जनरेशन से 4th जनरेशन में चले जाएं तब तो कोई बिल्कुल ही फर्क नहीं था। तो वो धीरे धीरे समय के साथ जो है, कुछ लोग गुरु घर को मानने लगे, कुछ लोग मंदिर को मानते हैं, कुछ की भाषा पंजाबी है, कुछ की बागड़ी है। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं, हम सब एक ही लोग हैं, हमारा एक ही परिवार है, हमारा एक ही खान पान है, रहन सहन है, हमारा एक कल्चर है, हम एक ही लोग हैं। असली में तो हम आए तो उसी डोर से हैं। पार्टी की बात करते हैं सर, बहुत उतार चढ़ाव पार्टी इस वक्त जो है पार्टी ने देखे, कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो देख रहे हैं इतने सारे बिखराव के बाद? बिखराव हमारे वाले क्यों देख रहे हो? कांग्रेस और बीजेपी वाले भी तो देखो। अभी आपसे बात हो रही है। नहीं, बात मेरे से हो रही है, तो बिखराव तो सभी के हो रहे हैं। कल्चर बन गया पॉलिटिक्स में, ऐसा हो गया कि चुनाव से पहले लोग भाग जाते हैं। जिनको लगता है कि टिकट नहीं मिलेगी या कहीं को लोभ लालच हो, तो वो लोग चले जाते हैं। कल्चर ही ऐसा हो गया। पॉलिटिक्स वो कहाँ रही जो आज से 15-20 साल पहले थी, वफादारी थी। नहीं तो अनूप धानक को लोग क्या नहीं बनाया। अनूप धानक एक स्टूडेंट लीडर था। अनूप धानक को दुष्यंत जी ने अपने बाद का पद दिया, अपने साथ का पद दिया, अपने से ज्यादा मंत्रालय दिए। मगर कल्चर ऐसा हो गया और कोई मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से। माँ का जो स्थान है वो पार्टी का स्थान होता है, अपनी माँ की तरह मानते हैं। पार्टी का काडर जो है वो अपनी माँ की तरफ वफादार होता है। नेता तो कोई मेरे जैसे आते चले जाते हैं, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक मलाल है कि कोशिश के बावजूद भी आईएनएलडी के साथ नहीं जा पाए।
अगर होता तो राजनीतिक तौर पर भी परिवार एक साथ होता। आज रणजीत सिंह जी और हम एक साथ आ गए ना, हमारा प्रयास हुआ, हम एक साथ आ गए। हमने उनके साथ भी कोशिश की थी, मगर वो मेरे चाचा जी जो हैं उनको कुछ और ही मंजूर है। अब वो इतना कड़वा बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, हर बात पर ही जो है ना। हमें कहते थे कि तुम किसानों के गद्दार हैं, और फिर गोपाल कांडा से जाके हाथ मिला लिया। तो उसमें कौन सी महक आई गोपाल कांडा जी में, इस बात का जवाब वो नहीं देते। आदित्य देवीलाल जो ये कहता था कि राबड़ी पियो और सो जाओ, किसान कानून वापस नहीं होंगे, उस आदित्य देवीलाल को यहाँ का कैंडिडेट बना दिया। तो चीजें नहीं है, प्रैक्टिकल फैक्ट है कि बीजेपी के इशारे पर टिकटें मट रही हैं इनेलो की। इनेलो जो हंकार भरती थी कि हम 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बीएसपी के साथ गठबंधन में 57 सीटें नहीं भर पाई, 85 सीटों पर कैंडिडेट फाइल किए। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। आपने एएसपी के साथ गठबंधन किया, गठबंधन में कैंडिडेट्स आप उतार रहे हैं, क्या लगता है कि एएसपी के आने के बाद, आजाद पार्टी के आने के बाद कितनी मजबूती मिल मैं रही है? मानता हूं कि चंद्रशेखर आजाद आज के दिन दलित राजनीति, कमेरे वर्ग की राजनीति का एक क्रांतिकारी नाम है और उभरता हुआ सूरज है। 36 साल की उनकी आयु है, दुष्यंत जी के बराबर की आयु है, और बहुत लंबा रास्ता उन्होंने तय करना है देश की राजनीति के अंदर। बसपा जो है वो बीता हुआ कल है, जैसे इनेलो जो है वो बीता हुआ कल है, आज जो है और भविष्य जो है वो जेजेपी है। वैसे ही बसपा जो है वो बीता हुआ कल है और भविष्य जो है वो चंद्रशेखर आजाद है। ये बच्चा बच्चा कह रहा, मैं नहीं कह रहा। आप किसी भी जो है कमेरे वर्ग के हमारे परिवार से मिलो, आप उनसे पूछो, तो जो पुरानी जनरेशन है वो तो बसपा से कुछ हो सकता है इक्का दुक्का जुड़ी हो। नई मेरी उम्र की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन कह लो, नेक्स्ट जनरेशन कह लो, वो जनरेशन जो है वो कह रही है कि चंद्रशेखर के साथ जाएंगे। क्या लगता है कि अगर 2019 में उनके साथ यानी कि बीजेपी के साथ जाने की अगर ना गए होते तो आज की सिचुएशन कुछ और हो सकती थी? मानते हैं गलती हुई? क्या सिचुएशन हो जाती, कुछ भी नहीं होनी थी। हम नहीं जाते तो घर बैठ जाते। 15 साल से विपक्ष में थे, 5 साल और संघर्ष कर लेते, 5 साल और कर लेते। इन चीजों से कुछ नहीं होना जाना। हमने कांग्रेस को पहला ऑफर दिया 2019 में, मेरी खुद हुड्डा जी से बात हुई थी। कांग्रेस की सोच ये थी कि इनको वेट एंड वॉच कराओ, और जो कुलदीप बिश्नोई के साथ हुआ वो इनके साथ भी हो जाए, इनके एमएलए टूट करके चले जाएंगे 2-4 दिन में। तो दुष्यंत जी ने कांग्रेस को जो समय दिया उसमें कांग्रेस ने मना कर दिया कि नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम जीत करके गए थे, हम वहां कोई बैठने थोड़ी गए थे, काम करने गए थे। हमने 75% लागू किया, 50% महिला का आरक्षण लागू किया, बैकवर्ड समाज को दिया। हमने पेपर जो बच्चे दूर देने जाते थे उसको 50 किलोमीटर के दायरे में कर दिया, किसान के खाते में सीधा पैसा डाल दिया, एमएसपी दे दी, सब कुछ तो कर दिया। मगर वो होता क्या है कि नया नई चीज हो ना, तो उसको जमने में टाइम लगता है। हम 6 साल पुरानी पार्टी हैं, तो अभी हम पैर जमा रहे हैं, जमीन तलाश रहे हैं, और निश्चित तौर पर हम पैर जमा लेंगे। कहते हैं कि कोई भी चीज जमने में 10 साल लगती है, पार्टी राजनीतिक तौर पर देखें तो एक जो है अभी तो वो भी नहीं हुआ। आते ही बहुत अच्छी कहा जाए कि पकड़ आपने रखी और आते ही 10 सीटों पर। क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम सरकार हो ना हो हम लोगों के बीच में रहते हैं, सदैव ही लोगों के बीच में रहे। हम तो कोरोना में भी लोगों के बीच में रहे। लेकिन जब आप अलग हुए उसके बाद बहुत ज्यादा विरोध होता हुआ नजर आया। क्या लगता है कि उस वक्त के बाद अभी का जो वक्त है, आज के जो चुनाव है, स्थिति कितनी बदली है? नहीं, अलग होना तो कोई वो बाय डिफॉल्ट ही हुए, उन्होंने हमें पार्टी से निकाल दिया। आधी रात को अजय सिंह चौटाला जो तिहाड़ जेल में बंद थे, चलो मैं और दुष्यंत तो गुनहगार हो सकते थे, अजय सिंह जी का क्या रोल था, उनको पार्टी से निकाल दिया। अभय सिंह चौटाला पार्टी को कब्जाना चाहते थे, उन्हें कब्जा लिया, सिंबल उनके पास चला गया, सब कुछ उनके पास चला गया। हमने अपना फिर नया खड़ा कर लिया। हरियाणा की जनता को आस और उम्मीद लगी, उन्होंने हमें वोट दिया, हमने उस पर काम किया। उतना नहीं कर पाए जितना हम करना चाहते थे, 5100 पेंशन नहीं कर पाए, इसका मलाल हमें है। और आगे काम करेंगे और काम करेंगे, पूरा मौका। देखो, ये तो 20% की हिस्सेदारी थी, मगर नाराजगी उसी से होती है जिससे उम्मीद हो। हमारे से उम्मीद 100% की थी। दिग्विजय जी, आपने सोनीपत से भी चुनाव लड़ा, आप जींद के उपचुनाव में भी गए, लेकिन जीत से चूक गए। इस बार क्या स्ट्रैटेजी लेकर आप जा रहे हैं कि जीत पक्की? ऐसा है कि आप विचारों पर चुनाव लड़ते हो, जीत और हार जनता का फैसला होता है। मैं फिर यही बात दोहरा रहा हूं। कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं जीत का समीकरण साधने के लिए, सिर्फ जीत कैसे जाऊं। पंजाबी जो सिख कम्युनिटी है उसमें एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जो नित नए सवेरे पगड़ी का रंग बदलता है वो गद्दार होता है, वफादार नहीं हो सकता। हम वफादार हैं
अपनी सोच के, चौधरी देवीलाल की विचारधारा के। हम चुनाव हारे या जीते, हम उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए चौधरी देवीलाल ने सारी उम्र समर्पण किया, हम उनके लिए आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। जीतो हराओ, जैसा रखेंगे ये लोग रखेंगे, अच्छा रखेंगे तो अच्छा रहेंगे, संघर्ष के रास्ते पे चढ़ा देंगे तो और संघर्ष करेंगे। शुरुआत में ही जो लोग ये सोचते हैं कि वो हमें मसल देंगे या कमजोर कर देंगे, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि शुरुआत में ही आपने कहा कि अगर लोग मौका दे तो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारा कुछ करने के लिए है, जीत जरूरी हो जाती है। जीत निश्चित तौर पर हम लेंगे, जीतेंगे। लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। उतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो लोगों को हजम हो। और हम आज बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पे खड़े हैं, अन्य कई सीटों पर खड़े हैं। हम 10 से ज्यादा सीटें जीत के जाएंगे, ये मैं आपको वादा दे रहा हूँ। एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में होंगे। भाई चंडीगढ़ का ताला तो हम ही खोलेंगे, अब वो किस रूप में होगा ये भविष्य के गर्भ में है और कह नहीं सकते, मगर हम चंडीगढ़ के अंदर मजबूती से जा रहे हैं दुष्यंत चौटाला की लीडरशिप में। और डवाली की सीट की बात है, आप अगर बगर की बात हो रही थी, तो मैं ये वादा देता हूँ, ये डेली पोस्ट पर 11 बजे जब आप 8 तारीख को चुनाव का दिखाओगे तो डवाली की सीट हम हजारों मतों से आगे होंगे और शाम 5 बजे तक ये 30-40 हजार से जीत करके हम दुष्यंत चौटाला को देंगे। एक आखिरी और सवाल सर, कि क्या आपको जो पुराने गठबंधन थे वहां वापस जाने में कोई गुरेज तो नहीं होगा? कहाँ पे पुराना गठबंधन? चाहे हम बीजेपी की बात करें या आईएनएलडी की बात करें, तो क्या अगर कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है तो वहां जाने में कोई गुरेज परहेज तो नहीं होगा? के साथ हमारा जो अनुभव है वो बहुत गलत रहा, खट्टा अनुभव है। बीजेपी ने शिवसेना को खत्म कर दिया, बीजेपी ने एनसीपी को खत्म कर दिया, बीजेपी ने रीजनल पार्टीज को खत्म करने का एक बेड़ा उठा रखा है। बीजेपी छोटी पार्टीज को मार करके राज करना चाहती है। छोटी पार्टी छोटे प्रदेशों का हितकारी पार्टियां होती हैं, क्योंकि ये लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की दुख तकलीफ समस्याओं को समझते हैं। इनका एजेंडा जो है वो गरीब किसान और मजदूर तक सीमित होता है, धर्म और उस पर नहीं जाता। तो बीजेपी के साथ हमारा पहला अनुभव था, हम नई पार्टी थे, हम यंग लोग थे और एक फैसला हमने लिया, हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा। तो एक बारी तो आदमी गलती करता है और उसको जनता भूल सकती है, अगर बार में दोबारा हम गलती करेंगे तो जनता हमें माफ ही नहीं करेगी, तो वो हम नासमझ ही होंगे कि हम दोबारा गलती करें। तो जो आप मेरे से सीधा पूछना चाह रहे हैं, मैं उसका सीधा जवाब ये दूंगा कि बीजेपी के साथ किसी भी सूरत में हम नहीं जाएंगे। हमारे मतों से उनकी सरकार बनती होगी तो भी ऐसी सरकार का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और तमाम सवालों के जवाबों के लिए। तो देखना यही होगा कि आखिर डबवाली में होता क्या है, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है और ये चुनावी बेला में ये वक्त ऐसे गुजर जाता है मानो रात से कब सूरज आ जाए। तो अब देखना यह है कि 8 तारीख को क्या होता है, किस तरीके से जनता किस पर अपना भरोसा जताती है और ये सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है, ये जरूर देखना होगा। सो फिलहाल के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।